अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की कर्ज स्कीम अक़लियतों के लिए राहत के बजाय जहमत में तब्दील हो रही। तवील अरसे के बाद हुकूमत ने बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और साथ ही सिर्फ 1 लाख और 2 लाख कर्जों के हुसूल के लिए सख्त रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं, जिससे मामूली कर्ज की हुसूली के लिए काफी दुश्वारियां पेश आ रही। दरख्वास्त गुजारों से सफेद राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट के अलावा दूसरी तफसीलात तलब की जा रही। काफी तवील अरसे से हुकूमत ने राशन कार्ड की इजराई को रोक के रखा है। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड है उन लोगों की जानिब से मुसलसल 3 महीने राशन शॉप से राशन हासिल न करने पर उनके राशन कार्ड मनसूख कर दिए गए। यही नहीं, कर्ज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए ई सेवा या मी सेवा में 500 ता 700 रुपए फीस वसूल की जा रही। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट के हासिल करने के लिए 1000 ता 2000 रुपए तक के अलहदा अखराजात हैं। इस तरह हर दरख्वास्त गुजार पर कम अज कम 2000 और ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए का माली बोझ आयद हो रहा और कर्ज मिलने की गारंटी भी नहीं है। हुसूल कर्ज के लिए बड़े पैमाने पर अवाम सरकारी दफातर के चक्कर काट रहे। ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद उन्हें मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसों में जमा कराने के लिए घंटों कतारों में खड़े होना पड़ रहा। महकमे अक़लियती बहबूद से कर्ज के हुसूल के लिए जो रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं उस पर नजरसानी करना लाजमी हो गया है। ताजुब की बात यह है कि रैतु बंधु स्कीम से सैकड़ों एकड़ अराजी रखने वाले किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर से तमाम वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, दौलतमंद और इनकम टैक्स अदा करने वाले तमाम अफराद शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत ने एसएससी इम्तिहानात 3 अप्रैल से मुनक़िद करने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने इम्तिहानात के कंट्रोलर को हिदायत दी कि वो इम्तिहानात का शेड्यूल मुकम्मल तफसीलात के साथ जारी करें। एसएससी इम्तिहान में 6 इम्तिहानी पर्चे होंगे। हर मजमून के लिए वक्त की हद 3 घंटे मुकर्रर की गई है। इम्तिहानात 100% निसाब के साथ लिए जाएंगे। अफसरान से कहा गया है कि वो तलबा के फायदे के लिए मॉडल पेपर जारी करें। अफसरान को इम्तिहानात के लिए तमाम जरूरी इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई। फरवरी मार्च में तेलंगाना एसएससी प्री फाइनल इम्तिहानात तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा और ये क्लासेस तातीलात के दौरान भी जारी रहेंगी। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो बाज़ मज़ामीन में कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो दें। प्री फाइनल इम्तिहानात फरवरी और मार्च में होंगे। हुकाम को सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के नताइज बेहतर करने की हिदायत की गई है। मीटिंग में महकमे तालीम के सेक्रेटरी वी करुणा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन देवसेना, कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट इम्तिहानात कृष्णा राव और दीगर ने शिरकत की। एसएससी साइंस का सवालिया पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात में तमाम मज़ामीन के लिए बराबर विजन के साथ 6 पर्चे होंगे, यानी हर मजमून के लिए 100 नंबर होंगे, जिसका तनासुब 20 से 80 फॉर्मेटिव असेसमेंट और एसएससी पब्लिक इम्तिहान के लिए होगा। ताहम साइंस के मजमून के मामले में सवालिया पर्चे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज दोनों के लिए अलग अलग सवालिया पर्चे और जवाबी स्क्रिप्ट दिए जाएं। रियासत में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट करवाए जा रहे हैं। ऐसी ख्वातीन उम्मीदवार जो हामिला हैं उन्हें फिजिकल इवेंट से मुस्तस्ना करार दिया गया, यानी कि हामिला ख्वातीन को फिजिकल टेस्ट में उस वक्त शिरकत की जरूरत नहीं होगी। वाज़ेह है कि प्रीलिमिनरी इम्तिहान में अहलियत के बावजूद बाज़ ख्वातीन उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में शिरकत नहीं कर पा रही थी। मालूम पर पता चला कि वो हामिला है, उन्हें मेंस में शिरकत की इजाजत रहेगी। अलबत्ता मेंस में कामयाबी पर ख्वातीन उम्मीदवारों को अंदरून 1 महीने फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेना होगा। अदालत के अहकामात पर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यह फैसला किया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टीएसपीएससी ने बुध के रोज ज़रई अफसरान और फिजिकल डायरेक्टर्स के ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए खाली आसामियों को मतला किया है। महकमे ज़राअत और कोऑपरेटिव के तहत 148 आसामियां और 128 कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत फिजिकल डायरेक्टर्स के ओहदों का ऐलान किया गया। ज़राअत अफसरान की 148 आसामियों में से 100 मल्टी जोन MZ1 में और बकाया 48 आसामियां मल्टी जोन 2 में
मंजूर की जाएंगी। ऑनलाइन दरख्वास्तें 10 जनवरी से 5 तक शुरू होंगी। 30 जनवरी को शाम TSPSC का नोटिफिकेशन पढ़ा और फिजिकल डायरेक्टर्स की 128 आसामियों में से 37 कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत और बकाया 91 आसामियां कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत भर्ती होंगी। फिजिकल डायरेक्टर्स की आसामियों पर बराह रास्त भर्ती के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 6 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 की शाम 5 बजे तक शुरू होंगी। फिजिकल डायरेक्टर्स के लिए अहलियत की उम्र की हद 18 से 44 साल तक की है और TSPSC ने मतला किया है। अहल उम्मीदवार दरख्वास्तों के लिए वेबसाइट पर जाकर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। हिंदुस्तान के लिए आइंदा 40 दिन अहम होंगे क्योंकि जनवरी में कोविड-19 केसेस में इजाफे का अंदेशा है। सरकारी ज़राए ने ये बात बताई। एक ओहदेदार ने कहा है कि क़ब्ल से देखा गया है कि कोविड-19 की ताज़ा लहर मशरक़ी एशिया में आने के 30 से 35 दिन बाद हिंदुस्तान पहुंचती है। वज़ारत सेहत के ज़राए ने कहा है कि इन्फेक्शन की शिद्दत कम है। अगर लहर आई भी तो अमवात और हॉस्पिटल में दाखिले कम होंगे। ज़राए ने बताया कि 39 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मुतासिर पाए गए। मजमूई तौर पर 6000 बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों का कोविड-19 टेस्ट किया गया था। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा करते हुए वहां टेस्टिंग और स्क्रीनिंग की सहूलतों का जायजा ले रहे। हुकूमत ने हर बैनुल-अक़वामी परवाज से आने वाले 2% मुसाफिरीन के लिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग का लुज़ूम आयद कर दिया है। ज़राए ने बताया कि आइंदा हफ्ते से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक और सिंगापुर से आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए एयर सुविधा फार्मों का इंदराज और 72 घंटे कबल RT-PCR टेस्ट का लुज़ूम आयद किया जा सकता है। बाज़ ममालिक बशमूल चीन और जनूबी कोरिया में कोविड केसेस में इजाफे के दौरान हुकूमत ने चौकसी इख्तियार कर ली है और रियासती व मरकजी ज़र इंतजाम इलाकों को किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करके 1 किलो चरस ऑयल और 3 सेलफोन्स बरामद कर लिए, जिनकी कुल मालियत 4 लाख रुपए बताई गई। कमिश्नर टास्क फोर्स को मिली इतला पर हैदराबाद सिटी की ईस्ट जोन टीम ने चादरघाट पुलिस के साथ मिलकर यशोदा अस्पताल मलकपेट हैदराबाद में 3 मंशियात फरोशों G बंदीप गौड़, G पृथ्वीराज, P विनय कुमार रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से हैश ऑयल बरामद हुआ था। मुलजिमान के कब्जे से 1 किलोग्राम हैश ऑयल और 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। सऊदी अरब के शहर तबूक में मौसम सरमा की बर्फबारी के बाद पहाड़ों और मैदानों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह खींचे चले आए हैं। न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब के शहर तबूक में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सऊदी अरब में बर्फबारी के बाद हलचल मच गई है। बर्फबारी के दिलफरेब नजारों ने सयाहों को भी मुतवज्जो कर लिया है और वो इन हसीन लम्हात से लुत्फ उठाने के लिए तबूक खींचे चले आ रहे। वाज़ेह है कि उर्दन की सरहद से मुत्तसिल शहर तबूक सऊदी अरब के खूबसूरत मुकामात में से एक मुकाम है। यहाँ हर साल जबल नूज, जबल ताहिर और तबूक के पहाड़ों पर 2 से 3 हफ्तों तक बर्फ पड़ती है। ये पहाड़ी सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में है। जबल अलूज पहाड़ 2600 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ को बादाम का पहाड़ भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ढलवान पर बड़ी तादाद में बादाम के दरख्त लगाए गए हैं। इस पहाड़ पर हर साल बर्फबारी होती है और दर्जे हरारत बहुत गिर जाता है। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సంరాట్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।